राजीव रंजन, राजीव, आखिर आपको नीतीश कुमार की स्ट्रैटेजी राजीव क्या समझ में आती है? क्या वाकई राजीव नीतीश कुमार दिल्ली के सपने देख रहे हैं क्या? क्योंकि पिछले चुनाव से लेकर उससे भी पहले जाइए, वो हमेशा प्रधानमंत्री पद पर खुद कह चुके थे कि हम क्यों नहीं बन सकते। क्या वो एक वजह है जिसकी वजह से वो पाला बदल रहे हैं, या फिर वाकई बीजेपी जेडीयू को कमजोर कर रही थी और अपनी पार्टी बचाने के लिए नीतीश ने कदम उठाया है? बीजेपी ने जेडीयू को कमजोर कर दिया है ऑलरेडी, और बीजेपी की जो आज संख्या बल है, अगर एमआईएम के लोग आरजेडी में शामिल नहीं होते तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है यहाँ पर, और उसका स्ट्राइक रेट अगर आप बिहार में देखें तो सबसे अच्छा है, चाहे लोकसभा चुनाव का देखिए चाहे विधानसभा चुनाव का देखिए। और जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत बढ़ाई है, खास करके नरेंद्र मोदी के आने के बाद यहाँ पर, तो अब एक बिल्कुल बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, और वो अकेले आगे बढ़ने में उसकी स्ट्रेटजी इस तरीके की थी। आप उसके मंत्रियों के जातिगत समीकरण देख लीजिए, उसके चुनाव के दौरान आप देखिए कैसे चिराग पासवान ने सिर्फ जेडीयू की सीटों पर अपने उम्मीदवार लड़ाए, तब भी उनको एनडीए से बाहर नहीं किया, और जब चुनाव का नतीजा आ गया तो चिराग पासवान वहीं रहे, पूरी पार्टी इधर आ गई और उनके चचा मंत्री बन गए। तो चिराग को भी निपटाने में बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दरअसल बात क्या है मानक, कि जैसा मैं पहले कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और अमित शाह और उनकी पूरी पार्टी का जो संगठन है, उनकी मेहनत और उनका जो इस समय जनाधार और आभा मंडल है, उसमें जो विपक्षी जितने परेशान हैं, विरोधी दल के लोग जितने परेशान हैं, सहयोगी दल के लोग कहीं उससे ज़्यादा परेशान हैं। आप देखिए शिवसेना का क्या हश्र हुआ, आप देखिए अकाली दल का क्या हश्र हुआ, आप देखिए चिराग पासवान की पार्टी का क्या हश्र हुआ, जो लोग भी उनके साथ आए उनका क्या हश्र हुआ। तो मुझे लगता है, मैं हमेशा मुझे ये फील होता है कि नीतीश कुमार बाकी लोगों जैसे नेता नहीं है, वो बहुत मजे हुए नेता हैं, 1969 से राजनीति कर रहे हैं। तो उन्होंने ये खतरा कि जो शिवसेना के लिए, जो अकाली दल के लिए था, वो दबे पांव बिहार की तरफ आ रहा है, ये पहले ही भांप लिया। ये सब सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, चाहे आरसीपी सिंह का मसला हो, चाहे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे वो बहुत सोच समझ के समय समय पर अपना स्टांस बदलते रहे। कभी किसी मुद्दे पर बीजेपी का विरोध कर दिया, कभी किसी मुद्दे पर कुछ और कह दिया, कभी समर्थन दे दिया। तो वो ये सब करते रहे कि बीजेपी को उनके कदम की आहट न लगे। और मैं कहूँगा कि इस मामले में नीतीश कुमार, जो लालू यादव कहते थे कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, तो बीजेपी को भनक नहीं लग पाई कि नीतीश कुमार किस रास्ते पर आगे जा रहे हैं। एकाएक से आपने देखा सार्वजनिक तौर पर ये डेवलपमेंट एकाएक से बड़ा हुआ। ज़्यादातर लोग जो टीवी चैनल देख रहे हैं, वो 2 दिन पहले 4 दिन पहले तक ये नहीं समझ रहे थे कि बिहार में सरकार ऐसे और इस वक्त गिरने की स्थिति आएगी, और ख़ास करके तब जबकि बीजेपी पूरे देश में इतनी मजबूत पार्टी है। नीतीश कुमार ने ये सब जो फैसला लिया है, वो भविष्य की राजनीति को देख करके लिया होगा, क्योंकि वो वैसे भी जानते थे कि बिहार में मुख्यमंत्री का पद अब उनके पास कुछ महीनों का ही है। भारतीय जनता पार्टी ने आधे से ज़्यादा उनको निपटा दिया है, और अगले चुनाव में उन्होंने अपना पैतरा नहीं बदला तो शायद पूरा ही निपटा दे। बिल्कुल सही है। और सौरभ, मैं ये सोच रहा हूं कि तेजस्वी की तो बल्ले बल्ले हो गई। सौरभ, याद करिए जब लालू यादव एक तरह से रिटायर हुए, बैकग्राउंड में चले गए, उसके बाद हर कोई सोच रहा था कि अब आरजेडी का क्या होगा, क्या तेजस्वी संभाल पाएंगे। घर में झगड़ा हो रहा है, तेज प्रताप उनके टांग खींच रहे हैं पीछे से, ऐसे में बीजेपी जेडीयू फिर से साथ आ गए। ऐसे में पहले पिछले चुनाव में देखिए, इतना अच्छा प्रदर्शन करना, इतनी ताकतवर आरजेडी को बनाना, और उसके बाद एमआईएम को तोड़ लेना पूरा, और अब सत्ता में आ गए। तेजस्वी यादव वाकई ये कह सकते हैं कि मतलब एक तरह से अपने चरम पर है, शीर्ष पर आ गए अचानक। सौरभ, जी बिल्कुल, तेजस्वी के साथ साथ पूरा महागठबंधन जो है उसकी बल्ले बल्ले कही जा सकती है, क्योंकि अचानक जो चीज़ें आपने सोची नहीं थी, वह चीज़ें अगर अचानक हो जाए तो निश्चित रूप से खुशियां जो है वह डबल हो जाती है। तो तेजस्वी ने कभी नहीं सोचा था कि 2025 के पहले वह किसी भी तरीके से सरकार में आ सकते हैं, और यह ऑफर नीतीश कुमार के तरफ से गया था। तो निश्चित रूप से खुशियां जो है वह ना केवल आरजेडी के अंदर बल्कि महागठबंधन के अंदर जो खुशियां हैं वह डबल हो गई है। सारे कार्यकर्ता के साथ साथ जो पार्टी है, पार्टी के जो नेता हैं वह काफ़ी खुश हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब वो सत्ता में
आ रहे हैं, क्योंकि अब ये जो ऑफर है यह नीतीश कुमार के तरफ से उन्हें दिया गया था और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह कांग्रेस ने निभाई है, क्योंकि सीधे तौर पर नीतीश कुमार ने आरजेडी के नेताओं से या तेजस्वी से बात नहीं की। वो पहले कांग्रेस के नेताओं से वो बात कर रहे थे और माध्यम उसके बाद तेजस्वी बने थे। तो निश्चित तौर पर अब सारी चीज़ें जो है वह क्लियर हो चुकी है। बिहार में एनडीए गठबंधन टूट चुका है और पार्टी के अंदर यानी सीएम आवास के अंदर अपने नेताओं के सामने नीतीश कुमार ने इसका औपचारिक ऐलान भी कर दिया है। शाम 4 बजे का समय है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल के पास जाएंगे और यह भी तय माना जा रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे। यानी 2013 में उन्होंने जो मॉडल अपनाया था, 2013 में मानक आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया था, केवल वो बीजेपी के मंत्रियों को बर्खास्त किया था और उसके बाद राज्यपाल से मिलकर समर्थन पत्र दिया था और कैबिनेट विस्तार के लिए समय मांगा था। तो उसी मॉडल को नीतीश कुमार अपनाने वाले हैं, क्योंकि नीतीश कुमार कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। हर काम वह सेफ मूड में रहकर करना चाहते हैं। वह नहीं चाहते हैं कि कुछ भी बीजेपी के तरफ से या फिर राज्यपाल के तरफ से या विधानसभा अध्यक्ष के तरफ से कोई भी अरंगा लगाया जाए। तो इसीलिए इस बार नीतीश कुमार सेफ गेम खेलना चाहते हैं। इस बार नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे। वह महागठबंधन के नेताओं का जो समर्थन पत्र है उसको लेकर राज्यपाल से मिलेंगे और कैबिनेट विस्तार के लिए समय मांगेंगे। हालांकि 2 दिन का समय है, यानी अगले 48 घंटे में जो होना होगा इसी 48 घंटे में होगा, क्योंकि सावन के बाद भादो शुरू हो जाता है और भादो हर शुभ काम करने के लिए अशुभ माना जाता है। तो ऐसा माना जा रहा है, ऐसा तय माना जा रहा है कि जो भी घटनाक्रम घटित होगा वह अगले 48 घंटे में ही होगा। तो अब यह तय माना जा रहा है कि शाम 4 बजे नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलेंगे और जो महागठबंधन का समर्थन पत्र है उसके साथ नीतीश कुमार राज्य भवन जाएंगे और राज्यपाल के सामने वह बताएंगे कि हमारे पास संख्या कितनी है। यानी 159 की संख्या अभी नीतीश कुमार के साथ है अगर महागठबंधन के सहित अगर बात करें तो। जैसा कि आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी ने पहले ही कह दिया है कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर आते हैं तो हम बिना शर्त उनको समर्थन करेंगे। लेफ्ट पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है कि हम बिना शर्त नीतीश कुमार को समर्थन करेंगे। तो अब कहीं भी कन्फ्यूजन की कोई स्थिति नहीं बच जाती है। बिहार में एनडीए गठबंधन टूट चुका है और जो अगली सरकार बनने वाली है वह महागठबंधन की होगी। जी बिल्कुल सही है। और राजीव रंजन, मैं तो फिर से यही सोच रहा हूं कि बीजेपी जो अपनी सरकारें बढ़ाती जा रही थी, अपना फुटप्रिंट एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाती जा रही थी, क्या लगता है कि कांग्रेस ने और आरजेडी ने मिलकर एक पटखनी या फिर जो विजय रथ चल रहा था उसका एक टायर पंक्चर कर दिया? राजीव, नहीं, एक टायर तो पूरा नहीं कहूँगा, लेकिन टायर के कुछ नट निकाल लिए। अब पूरा टायर तो नहीं, क्योंकि बीजेपी इस समय 18 राज्यों में है, केंद्र में है, राज्यसभा लोकसभा में उसका बहुमत है, पूर्ण बहुमत से भी ज़्यादा है, आपको पता ही है। और भी उसके चुनावी जीतों का अगर रिकॉर्ड आप देखेंगे, जहां जीतती है वहां सरकार, जहां जीतती है वहां की बात अलग है, जहां हारती है वहां सरकार बनाती है। तो बीजेपी लेकिन इतना जरूर है, देखिए इस राजनीति का, इस फेरबदल का राष्ट्र की राजनीति पर एक महत्वपूर्ण असर ये पड़ने वाला है। अगर मुझे लगता है कि सोचा गया जो फैसला है वो ये है कि जो काऊ बेल्ट है भारत की राजनीति में, जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं और ख़ास करके उत्तर प्रदेश और बिहार, जिसमें 120 लोकसभा की सीटें आती हैं, वो बहुत हद तक पिछले 30 वर्षों में मंडल की राजनीति करने वालों के हाथ में रही है। पिछले 8 वर्षों में नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व और उनके लोकप्रियता और जनप्रियता की वजह से धर्म, राष्ट्रवाद या आप कहिए कि कमंडल की राजनीति ने मंडल को बहुत पीछे छोड़ दिया है। मंडल की राजनीति एक बार फिर सिर उठाने के लिए बिहार से क्या अपना रास्ता खोज रही है और ये यूपी होते हुए देश के दूसरे इलाकों में धर्म, राष्ट्रवाद और कमंडल की राजनीति को 2024 में टक्कर देगी या टक्कर दे पाने की स्थिति में अपने आप को खड़ा कर रही है। ये जो भारत की राजनीति में जो प्रयास है 2024 से पहले का, मुझे वो उसकी थोड़ी तैयारी दिखती है।
ओके, ऑल राइट। हमारा ये विश्लेषण न्यूज 24 पर जारी रहेगा। इस वक्त का अपडेट आपको पता ही है, बिहार में जेडीयू बीजेपी का गठबंधन टूट चुका है। जेडीयू की बैठक में, जो कि एक इंटरनल मीटिंग थी, उसमें नीतीश कुमार ने अपने विधायकों के सामने इस बात का औपचारिक ऐलान कर दिया है कि हम बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ रहे हैं। यानी बिहार में एनडीए सरकार का आज आखिरी दिन है। बल्कि आखिरी दिन क्या, अब तो समझ लीजिए सिर्फ 1.5 घंटा बचा है। 4 बजे नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं। उनके साथ तेजस्वी यादव भी होंगे, कांग्रेस के मदन मोहन झा भी होंगे। और नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलकर, जैसा सौरभ बता रहे थे, इस्तीफा नहीं देंगे। वो सिर्फ और सिर्फ नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, महागठबंधन के दलों का समर्थन पत्र सौंपेंगे। उसके बाद भी अगर बीजेपी के मंत्रियों ने इस्तीफा नहीं दिया तो उनको बर्खास्त कर देंगे। यानी बिना इस्तीफा दिए एक नई सरकार नीतीश कुमार बिहार में बनाने जा रहे हैं। हमारी नजर इस खबर पर बनी रहेगी। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।